तो क्लास 9 के प्यारे बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम है खुर्शीद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के लेटेस्ट मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। जो सीबीएसई का लेटेस्ट मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि आप लोगों का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आज की वीडियो में हम उसी चेंज्ड बदले हुए सिलेबस के बारे में, जो लेटेस्ट आपका सिलेबस है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो 9th का जो सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है उसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल 15 चैप्टर्स हैं और वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम में क्या है कि नंबर सिस्टम पहले भी था और अभी भी है। ये चैप्टर जो पहले था वही अभी भी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐडअप हो गई हैं, बढ़ गई हैं, यानी घटी नहीं है। चैप्टर में जो पहले था प्रीवियस सिलेबस में, पिछले साल के सिलेबस में, वो अभी भी है, लेकिन कुछ चीज़ें बढ़ चुकी हैं। जैसे √2 और √3 इर्रेशनल नंबर हैं, इनको प्रूव करना, इनका जो प्रूफ होता है ये पहले 10th में था, लेकिन अब आपको इसको 9th में पढ़ना है। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें भी हैं जिसको आपको अब पढ़ना है। ठीक है, तो इसका सिलेबस थोड़ा सा बढ़ चुका है। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल आपका ये भी पहले भी था, अभी भी है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं। इवन एक कॉन्सेप्ट तो इसमें 11th क्लास का आ गया है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट और स्लोप, ये 11th में था, अभी भी है, लेकिन आपको 9th में पढ़ना है। ठीक है, और ऐसे और भी कई चीज़ें हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसमें जो नया सिलेबस है इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ गया सिलेबस। दूसरा क्या है, अच्छा, ये जो 3rd नंबर का चैप्टर दिख रहा है आपको, सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस, एपी एंड जीपी। ठीक है, ये पूरा ही चैप्टर नया है आप लोग के लिए, ये पहले के सिलेबस में था ही नहीं। ठीक है, ये नया चैप्टर आया है, एपी एंड जीपी। एपी तो 10th में था पहले और जीपी 11th में था, लेकिन अब आपको 9th में पढ़ना है। ठीक है, तो ये न्यू चैप्टर है आपका, जब आप पढ़ेंगे सीखेंगे तो जानेंगे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है आपका 4th नंबर का चैप्टर है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये चैप्टर थोड़ा सा पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, लेकिन ये न्यू चैप्टर है आपका। ठीक है तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड, लेकिन ये पहले नहीं था, अब ये न्यू चैप्टर आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका न्यू चैप्टर है, ये मैंने लिख भी दिया है, न्यू चैप्टर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो चैप्टर है ये भी आपके सिलेबस में पहले जो 9 का सिलेबस था उसमें भी था, अभी भी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें 10th की एडअप हो गई हैं। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाना वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें बढ़ चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 6th नंबर का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है आपका, ये 10th में, सॉरी, ये जो चैप्टर है ये 9th में पहले भी था, अभी भी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें 10th की एडअप हो गई हैं। ठीक है, यानी इसका भी सिलेबस आपका बढ़ चुका है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री जो आपका पहले था वही अभी भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से लाइंस एंड एंगल्स, ये जो चैप्टर आपका पहले सिलेबस में था। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपका जो पहले था वही अभी भी है, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं, वही है। इसके बाद ट्रायंगल, ये चैप्टर जो पहले था वही अभी भी है, नो चेंज, ये वैसे ही आपको पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल, ये जो पहले था वही अभी भी है, इसमें नो चेंज। सर्किल जो पहले था वही अभी भी है, इसमें नो चेंज। यानी लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्किल, ये जो चैप्टर्स हैं ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये जो पहले था वही अभी भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एरिया एंड पेरीमीटर, इसमें आपको हीरोन फार्मूला पढ़ना होता है। हीरोन फार्मूला में पहले आपको पढ़ना होता था सिर्फ ट्रायंगल का एरिया, लेकिन अब आपको क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम का भी एरिया पढ़ना पड़ेगा, यानी इसका भी सिलेबस अब आपका बढ़ चुका है। इसके बाद है मेंसुरेशन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम।
ये जो पहले था वही अभी भी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पहले भी था अभी भी है, इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अच्छा 15 नंबर का जो चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। ये अब आपका न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, पहले ये 10th में था, अब आपका 9th में आ गया है, ठीक है। तो बच्चों ये रहा हमारा क्लास 9 का लेटेस्ट सीबीएसई का मैथमेटिक्स का सिलेबस। ये सिलेबस आपको बड़ा लग रहा होगा, देखकर डर भी लग रहा होगा, लेकिन आपको घबराना और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी चैनल पर हर एक चैप्टर का इजी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस लाना स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।